डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या टाइप 2 में इंसुलिन की ज़रूरत होती है और इंसुलिन लगाने से साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सर, इंसुलिन की ज़रूरत टाइप 2 को बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। ओके, लबलबा बना रहा है। लबलबा ऑलरेडी बना रहा है, वो बेचारा बना बना के ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो रहा है। बल्कि ओके, उसने इतनी इंसुलिन बनाई है, वो इंसुलिन ने ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की हुई ओके, है। और आप ऊपर से अगर और इंसुलिन दे दें तो बीमारी और बढ़ जाएगी। बीमारी और बढ़ जाएगी। हाँ। क्योंकि उस बेचारे को बीमारी यही है कि उसके अंदर इंसुलिन की ज्यादती है। यानी आग लगी हुई तो ऊपर आप तेल फेंक रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। अब वो बेचारा जिसको इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, वो और इंसुलिन लेगा, उसको और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। उसके मुकाबले में इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर बनने वाली 16 बीमारियां जन्म लेती हैं उस इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जिसमें से सर मोटी मोटी जैसा कि कोलेस्ट्रोल है। हाँ। तो कोलेस्ट्रोल पे सर एक मैं आपको अभी बताता हूँ कि कोलेस्ट्रोल कितना इसमें लीथल रोल प्ले करता है। कि कहने को तो बंदा वो कहता है कि शायद मेरा कोलेस्ट्रोल वैसे ही बढ़ गया, अंडे की जर्दी से बढ़ गया, अंडे की जर्दी से बड़े बढ़ गया, गोश्त से बढ़ गया, पाए से बढ़ गया। असल में वो बढ़ा होता है इंसुलिन से या इंसुलिन बनाने वाली दवाइयों से। ओके, दोनों ही, क्योंकि काम तो एक ही कर रही होती ठीक है। तो अब वो जो कोलेस्ट्रोल है, वो कोलेस्ट्रोल जब हो जाता है, वो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाता है। डॉक्टर कहता है हाँ भाई आपका तो कोलेस्ट्रोल बढ़ गया, क्योंकि शुगर के मरीजों में बढ़ जाता है। अंडे की जर्दी बंद कर दो। आप अंडे की जर्दी बंद कर दें, बीफ बंद कर दें और देसी घी बंद कर दें। ओके, वो गुस्सा इस पे दे देता है और बदले में क्या दें कि आप ये नेमते छोड़ें और आप ये एक गोली खाएं रात को रोजाना। ये कौन सी गोली होती है सर, ये स्टैटिन्स होती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। ओके, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई है, लेकिन कम करने के साथ साथ वो आपको तोहफा क्या देती है? वो तोहफा भी देती है सर, वो आपके पट्टे दर्द करवाती है। क्योंकि जो हमारे पास भी अक्सर मरीज आते हैं जी, पट्टों में बड़ा दर्द, पट्टे कमजोर हो गए। हाँ, पिंडलियां दर्द करती अच्छा, हैं, पट्टों में बड़ा खिंचाव रहता है, ये कड़ल बहुत पड़ते हैं। हाँ। ये सारी सर इसकी अलामतें होती हैं उस गोली की, जो कि कोलेस्ट्रॉल कम कर रही है। अब उसने कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ ये आपको तहाइफ भी दी हैं 5-6 रिबन पैक के साथ, ऊपर बटरफ्लाई भी लगी अच्छा। कि आप लें। फिर आप जब ये तो तहाइफ लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं हाँ आपके तो पट्टों में दर्द है, आप पेन किलर्स खाएं, आप ये डिक्लोफेनिक खाएं, आप नेप्रोक्सन खाएं, आप ये वाली गोलियां खाएं। जैसे ही वो आपने गोलियां खानी है तो मैदे में हलचल हो जानी है, मैदा आपको नचाएगा, वो उस वहां पे आग लगेगी, क्योंकि ये मैदा खराब करता है। ये पेन किलर्स मैदा खराब करेंगी, फिर आप मैदे वाली दवाइयों पे आ जाएंगे। मैदे वाली दवाइयां डॉक्टर कहेंगे जी आप ये नाश्ते से पहले ये वाले कैप्सूल लिया करें। जब आप वो लेंगे फिर उनके साइड इफेक्ट मैदान में आ जाएंगे। यानी सिलसिला रुक नहीं रहा सर, ये आगे आप जितनी देर मर्जी चलाते जाएं, बेचारा एंड पे बंदा कंप्लेन करने छोड़ देता है। यार वो कहता है मैं जाना ही नहीं यार किसी डॉक्टर को पास। और बात स्टार्ट हुई थी इंसुलिन से, जब इंसुलिन से टाइप 2 में इंसुलिन की जरूरत ही नहीं होती। हाँ डॉक्टर साहब, इस बात ठीक है सर। इसमें स्टार्ट ऐसे लेता हूँ कि बेसिकली ग्लूकोज सेंटर्ड अप्रोच है। जब कि आपने ग्लूकोज को ठीक करना है तो फिर तो शायद शुरू में आप इंसुलिन देंगे तो लेवल्स अच्छे आएंगे, मरीज भी शायद थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए कि मेरा लेवल ठीक आ रहे हैं। बेसिकली आप बीमारी को बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अक्सर हमने ये भी देखा है कि शुगर के पेशेंट हैं, उनके HbA1c 7 के करीब होगा, चाहे वो दवाइयों की सूरत में ले रहे हैं या इंसुलिन की सूरत में ले रहे हैं, लेकिन उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उनको फालिज का अटैक हो जाता है। उसकी वजह बेसिकली है कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं ठीक की गई। हमने ग्लूकोज को तो पुश करके नीचे कर लिया है फोर्सफुली, लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में अंदर गई है उसने जो प्रॉब्लम्स की है उसमें मोटापा है, आपका वजन बढ़ना मोटापा शुरू हो गया तो फिर तो 16 बीमारी शुरू हो गई। बस इसने अपने कजन्स ले आई ना, उसमें मोटापा आया, मोटापे ने आपकी तोंद बाहर निकाली, आपको ओवरऑल मोटा किया, जिससे चलना फिरना मुश्किल हो गया। वैसे तोंद बाहर निकले तो बंदा खुशहाल बड़ा लगता है। हाँ, नहीं लगता यार, ये बारों ही लगता है, अंदरों से फट चुके होते हैं। सर अब मोटा बनता है, उसके वैसे मसले, घुटने के दर्द, उसकी कमर के दर्द, उसके लिए पेन किलर जैसे आगे डॉक्टर महबूब साहब ने कहानी सुना दी। फैटी लिवर भी तो होता है ना सर, मोटापे भी तो रहने देते। अच्छा सर, पहले तो ये है कि मोटापे ने क्या प्रॉब्लम्स की, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसके अंदर जाके देखते हैं उसका फैटी लिवर हो चुका है। फैटी लिवर है तो वो लिवर सिरोसिस और आगे लिवर फेलियर की तरफ जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ज्यादा होती है तो ये कैंसर का रिस्क बढ़ाती है, और कैंसर फिर आगे मुख्तलिफ बीमारियों में इवन लेटेस्ट रिसर्चेस हैं कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना आपका कैंसर का रिस्क डबल हो जाता है। पूरी किताब है सर उस पे डॉक्टर बेन बिकमैन की, बिल्कुल व्हाई वी गेट सिक, उसमें कैंसर पे उन्होंने बहुत
और इवन इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बेसिकली फिनोमेना है जो आप इवन डॉक्टर जैसन कैंसर कोड उसमें भी इंसुलिन बेसिकली इंसुलिन है ग्रोथ फार्मिंग हाँ। आपकी इंसुलिन बॉडी में जितनी ज्यादा होगी, चाहे वो अंदर से ज्यादा बन रही है और या फिर बाहर से लगा रहे हैं, तो वो आपके अंदर बेसिकली फैट फॉर्मिंग भी हार्मोन है, वो आपके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की बुरी फॉर्म्स वो भी ज्यादा करेगी, आपका फैटी लिवर करेगी, मोटापा करेगी, कैंसर का रिस्क बढ़ाएगी, हार्ट का रिस्क बढ़ाएगी। जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनके अंदर क्या हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है उस 2-3 वजूहत की वजह से। एक ये उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बेसिकली ये सोडियम रिटेंशन करवाती है, जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से भी आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आती हैं, जो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं या एस इनहिबिटर्स हैं, मुख्तलिफ हैं, उनके अपने फिर आगे साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये सारा फिर चेन खत्म नहीं होने वाली। अक्सर मरीज सोचते हैं, उनका बल्कि जो कंसेप्ट भी बना हुआ है कि इंसुलिन पे तो 10 साल बाद भी जाना है, क्यों ना स्टार्ट ये कंसेप्ट बाज़ डॉक्टर्स की तरफ भी दिया जाता है और बाज़ आप सुना रहे होते हैं कि फलान 10 साल बाद इंसुलिन पे गया था तो अब अभी शुरू बेहतर पहले। या एक कंसेप्ट ये भी दिया जाता है कि आप गोलियां जो है वो आपकी फलां चीजें खराब कर दी, इंसुलिन सेफ है। इंसुलिन बिल्कुल सेफ नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन आपको और नुकसान देगी और आपकी बीमारी को और बढ़ाएगी और पेचीदगियां बढ़ाएगी। आप एक शुगर को ठीक कर रहे हैं लेकिन बाकी मसाइल इसके साथ। डॉक्टर साहब ये वीडियो देखकर तो लोगों का तना निकल जाएगा कि जो इंसुलिन पे है, जिनके प्यारे इंसुलिन पे हैं, तो इनको कोई खुशखबरी सुना दें कि आप दोनों इंसुलिन छुड़वा देते हैं। सर टाइप 1 में तो इंसुलिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। टाइप 1 वालों के लिए पैगाम ये है कि ये वीडियो देख के इंसुलिन ना छोड़े जब तक वो डॉक्टर। सर इवन टाइप 2 का भी अपने तौर पर। दूसरी बात ये है कि जो टाइप 2 और टाइप 1 अगर आपको नहीं पता तो वो डॉक्टर के राब्ते के बगैर अपना इंसुलिन। हम किसी को ये नहीं कहेंगे जी कि अगली डोज बंद कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। टाइप 1 में तो लाइफ है ना उसकी। टाइप 1 वाले ये वीडियो देख के डिलीट कर दें। और टाइप 2 वाले भी इंसुलिन खुद नहीं छोड़ सकते और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है जिनमें इवन इंसुलिन तब देना जरूरी भी होता है। नाज़रीन टाइप 2 में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया इंसुलिन की जरा भी जरूरत नहीं होती, बल्कि आपकी बॉडी ज्यादा इंसुलिन पहले से निकाल रही होती है। शुगर गिजाई बीमारी है, गिजा से आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी नाम दे लें, आपकी दवाइयां भी छूट जाती हैं, आपकी इंसुलिन भी छूट जाती है और जो साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयां हैं वो भी छूट जाती हैं। इसी चीज का नाम है 90 दिन का चैलेंज। अगर आप हमारे अगले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे फौरी राब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।